संजय और विपुल दोनों बड़े ही जिगरी दोस्त हुआ करते थे और दोनों इसीलिए एक साथ ही एक जगह काम किया भी करते थे। तो एक बार की बात थी, अपने किसी काम के सिलसिले में जो था ऑफिस की तरफ से दोनों को कहीं पर जाना था। तो जो भी उनकी ट्रेन थी वो रात के 11 बजे आने वाली थी, तो इसीलिए वो कुछ देर पहले अपने घर से निकल पड़ते हैं। तो अब रात के वक्त हुआ ये कि जिस स्टेशन से उन्हें ट्रेन पकड़नी थी उस स्टेशन पर जाने के लिए उन्हें कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं मिल रही थी। वो रास्ते पर खड़े हुए परेशान हो रहे थे काफ़ी देर तक कि इसी बीच जो था उन्हें एक ट्रक नज़र आया। तो उन्होंने हाथ दिखाकर उस ट्रक को रोक लिया। तो रोकने के बाद ट्रक ड्राइवर उनको देखकर बोलता है कि क्या बात है, आप लोग कुछ परेशान से लग रहे हैं। तो इस पर जो संजय था वो कहता है, हाँ हमें कोई गाड़ी नहीं मिल रही है और हमें स्टेशन जाना है। इस पर उस ट्रक ड्राइवर ने कहा, जो कि काफ़ी अच्छा और नेक दिल इंसान लग रहा था, कि ठीक है तुम आ जाओ मेरे ट्रक में, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। तो दोनों दोस्त जो थे ट्रक ड्राइवर के कहने पर उसके साथ उसके ट्रक में बैठ गए और फिर जैसे वो रास्ते पर जाने लगे तो ट्रक ड्राइवर ने बोला, तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। इस पर संजय ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बोल सकते हैं, कहिए क्या बात है। तो वो ट्रक ड्राइवर जो था वो उन दोनों से कहता है कि आप जिस स्टेशन पर जा रहे हो वहाँ पर रात में कोई नहीं रहता है, वो एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर संजय और विपुल उनके चेहरे कुछ अजीब से बन गए। तो यहाँ पर संजय जो था वो पूछते हुए कहता है, भूतिया रेलवे स्टेशन कैसे? तो इस पर वो जो ट्रक ड्राइवर था वो बताता है कि कहते हैं कि उस रेलवे स्टेशन पर देर रात एक बच्चे का भूत घूमता है और वो लोगों को पीछे से आवाज़ देता है, और अगर कोई भी उसकी आवाज़ देने के बाद पीछे मुड़ जाता है तो वो कभी फिर ज़िंदा नहीं बचता। संजय और विपुल एक पल के लिए हंसने लगे और फिर संजय जो था वो बोलता है, अरे भाई हम भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ऐसा करके जो उनका रेलवे स्टेशन था वो जब आ जाता है तो वो दोनों उस ट्रक से नीचे उतर जाते हैं। वो ट्रक ड्राइवर उन्हें सावधान रहने के लिए कहता है और फिर वो उन्हें वहाँ छोड़कर स्टेशन से निकल जाता है। इसके बाद जो था दोनों दोस्त जब रेलवे स्टेशन में अंदर पहुँचते हैं तो देखा कि वहाँ पर काफ़ी चहल पहल थी, जिसे देख उन्हें लगता है कि शायद वो ट्रक ड्राइवर झूठ बोल रहा था, क्योंकि अगर ऐसा था तो इस वक्त यहाँ कोई नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो काफ़ी चहल पहल लग रही थी। जिसके बाद उन दोनों को काफ़ी अच्छा महसूस होता है। फिर इसके बाद जो था उन्होंने अपनी घड़ी में देखा कि जो उनकी ट्रेन है वो 11 बजे आएगी और अभी 11 बजने में कुछ देर है। तो यहाँ पर विपुल जो था उसे काफ़ी भूख लग रही थी, तो वो अपने दोस्त से बोलता है कि यार काफ़ी भूख लग रही है, चल कर कुछ खाते हैं। तो वो फिर स्टेशन के बाहर ही एक छोटी सी दुकान थी खाने की, तो वो स्टेशन के बाहर वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ जाकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब दोनों दोस्त वापस से उस रेलवे स्टेशन में गए तो अब वो क्या देखते हैं कि वो जो रेलवे स्टेशन था जहाँ कुछ ही देर पहले इतनी चहल पहल भीड़ थी, अचानक से ही बिल्कुल खाली हो गया था। इस बात को देखने के बाद एकदम से ही संजय जो था उसके दिमाग में शक हुआ कि आखिर ये चक्कर क्या है। तभी जो है उसने जो रेलवे स्टेशन के कर्मचारी थे उन्हें भी जो भी जगह थी बंद करते हुए जाते हुए देखा। तो संजय ने उनको रोककर पूछा कि भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन कर्मचारियों में से जो थोड़ा कुछ अधेड़ उम्र का था आदमी, उसने कहा, तुम नहीं जानते कि यहाँ 11 बजे के बाद कोई नहीं रुकता है, सब यहाँ से चले जाते हैं। तो इस पर संजय ने बोला, क्या 11 बजे के बाद कोई नहीं रुकता है? अरे तो फिर ट्रेन का क्या?
तो इस पर उस आदमी ने कहा, ट्रेन यहाँ पर नहीं रुकेगी। उस आदमी की बात सुनने के बाद विपुल जो था वो कहता है कि ट्रेन यहाँ नहीं रुकेगी तो कहाँ रुकेगी, हमारी 11 बजे की ट्रेन है। इस पर उस आदमी ने फिर से कहा, ट्रेन यहाँ नहीं रुकेगी, यहाँ से कुछ दूर ट्रेन की पटरियों के रास्ते तुम निकल जाना। कुछ दूर निकलने के बाद तुम्हें बेंच नज़र आएगी, ट्रेन जो है वहीं पर रुकेगी। दोनों दोस्त उस आदमी की बात सुनने के बाद अपने सर को खुजाने लगे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तब तक वो जो कर्मचारी थे वो भी वहाँ से जा चुके थे। उनके जाने के बाद जो था, संजय अपने दोस्त से कहता है कि एक काम करते हैं यार, चलते हैं उसी तरफ, फिर वहीं से ट्रेन पकड़ेंगे। तो विपुल जो था अचानक से ही दर्द से कराहने लगा। अब यहाँ पर संजय जो था वो पलटकर अपने दोस्त की ओर देखता है और पूछने लगा, यार क्या बात है, तुझे क्या हुआ, अचानक से तू दर्द से कराह कैसे रहा है। तो इस पर विपुल ने कहा, यार पता नहीं, पेट में बड़ा ज़ोरों से दर्द हो रहा है, लगता है मुझे टॉयलेट जाना होगा। इस पर संजय ने कहा, अच्छा ठीक है, चल मैं तुझे टॉयलेट लेकर चलता हूँ। तो ऐसा करके जो था संजय वो अपने दोस्त को वहीं रेलवे स्टेशन के जो टॉयलेट था वहाँ पर लेकर जाता है। तो विपुल जो था वो टॉयलेट में चला जाता है। अब संजय जो था वो टॉयलेट के बाहर खड़ा होकर यहाँ पर अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगा। उसे लग रहा था कि जो ट्रेन है वो कभी भी वहाँ आती होगी, ऐसा करके कहीं उनकी ट्रेन छूट ना जाए। तो यही सोचकर वो टॉयलेट के दरवाजे पर खटखटाते हुए बोलता है, अरे क्या बात है विपुल यार, और कितनी देर अंदर बैठने का इरादा है। तो वहीं विपुल की आवाज़ जो है वो अंदर से आती है। विपुल ने कहा, जो कि उसकी आवाज़ जो थी अभी भी दर्द भरी थी, यार पेट में अभी भी बहुत दर्द है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ी देर और इंतज़ार कर ले। तो यहाँ पर जो संजय था वो गुस्से में बोलता है, यार हमारी ट्रेन छूट जाएगी, तुझे पता है ना। फिर खुद को शांत करते हुए वो विपुल की जो प्रॉब्लम है उसे समझते हुए कहता है, अच्छा चल ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बाहर, तो जल्दी निकल कर आ। फिर जो था विपुल जो था कुछ 5 मिनट बाद जैसे ही टॉयलेट से बाहर निकलता है, उसके कानों में कुछ आवाज़ पड़ी। विपुल को ऐसा लगता है जैसे कि कोई वहाँ पर चाय बेच रहा हो। तो वो अपने दोस्त से बोलता है, यार यहाँ चाय कौन बेच रहा है। तो संजय जो था यहाँ वहाँ देखकर बोलने लगा, यहाँ तो कोई नहीं है, क्या बेकार की बात कर रहा है। तभी विपुल जो था वो संजय को साइड करके सामने की ओर जाता है। तो जो उसका दोस्त था वो कहता है, अरे क्या बात कर रहा है, वो है तो सही वहाँ पर, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, वो बच्ची वहाँ पर चाय बेच रही है। तो विपुल जो था वो जाकर उस बच्ची से चाय के 2 कप खरीद लेता है और ख़रीदने के बाद जो था एक चाय का कप अपने दोस्त को दे देता है। तो जो संजय था काफ़ी ज़्यादा हैरान कि अरे यार ये चाय का कप हवा में से कहाँ से आ गया। तो संजय को कुछ ठीक नहीं लगा और वो पहले से ही कुछ डरा सा हुआ था। तो वो जो चाय का कप था उसने अपने दोस्त की नज़रों से बचाकर फेंक दिया। और फिर जो उसका दोस्त था वो तो फटाफट उस चाय को पीकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा था कि यार इस छुटकी ने ये चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है। तो फिर उसके बाद वो उस बच्ची को पैसा देकर अपने दोस्त संजय से कहता है, अच्छा चल यार वक्त हो रहा होगा, चलते हैं इससे पहले कि हमारी ट्रेन छूटे। तो यहाँ पर जो संजय था वो काफ़ी ज़्यादा हल्का और अच्छा महसूस करता है, चलो यार अब यहाँ से निकलते हैं, मुझे यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है और मेरा दोस्त भी पता नहीं ये कैसी बातें कर रहा है। फिर जो दोनों दोस्त थे वो रेल की पटरियों के रास्ते धीरे धीरे वहाँ से जब जाने लगे तो अचानक से ही संजय ने देखा कि उसका जो दोस्त है उसकी तबीयत पहले से कुछ ख़राब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काफ़ी बीमार हो। उसने अपने दोस्त से पूछा भी कि क्या बात है, लेकिन जो विपुल था
वो अब इस हालत में नहीं था कि अपने मुंह से कुछ जल्दी से बोल सके। उसे एक एक शब्द बोलने में भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो धीरे धीरे किसी तरीके से वो जो है, जहाँ पर वो बेंच डली हुई थी वहाँ तक पहुँच गए, और शायद अभी तक जो ट्रेन थी वो नहीं आई थी कि तभी जैसे ही उसने अपने दोस्त को उस बेंच पर बिठाया, तो वो क्या देखता है कि ट्रेन बड़ी ही तेज़ी से उस ओर आ रही थी, और आने के बाद वो उस जगह रुकी भी। लेकिन जब संजय अपने दोस्त को लेके चढ़ने की कोशिश करता है, तो जो ट्रेन में बैठे हुए लोग थे वो उसका दरवाज़ा जो है अंदर से लॉक कर लेते हैं। ये चीज़ देखकर संजय को काफ़ी अजीब लगता है। उसने जो लोग खिड़की से झांक रहे थे, बहुत ही अजीब ढंग से उन्हें देख रहे थे, उनसे बोला कि अरे भाई ये दरवाज़ा खोलो। लेकिन किसी ने भी ट्रेन का दरवाज़ा नहीं खोला, और तब तक ट्रेन जो है वो फिर निकल भी गई। संजय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया कि ये लोग यार कितने अजीब और मतलबी किस्म के हैं। कि तभी जो है संजय के कंधे पर पीछे से एक हाथ आता है। तो संजय जो था वो अचानक से घबरा कर धीरे से पीछे मुड़ता है, तो देखता है कि एक बूढ़ा बाबा वहाँ पर खड़ा है। वो बूढ़ा बाबा कहता है संजय से कि क्या तुम जानते हो उन्होंने तुम्हें ट्रेन में क्यों नहीं चढ़ने दिया? तो यहाँ पर जो संजय था वो बूढ़े बाबा से बोलता है, नहीं मैं कुछ नहीं जानता। तो वो जो बूढ़ा बाबा था बताता है कि उन्होंने वो देखा जो इस वक्त तुम नहीं देख सकते। तुम्हारे जो दोस्त की इतनी बुरी हालत है ये उसी बच्ची की वजह से है जो उसे वहाँ पर दिखाई दी थी। तो संजय बोलता है कि लेकिन मैंने तो वहाँ किसी बच्ची को नहीं देखा। तो इस पर वो बूढ़ा बाबा बोलता है, जिसकी किस्मत ख़राब होती है वो उसी को दिखाई देती है, और अब तुम्हारा जो दोस्त है नहीं बचने वाला। आज नहीं तो कल इसकी मौत पक्की है। संजय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उस बूढ़े बाबा से हाथ जोड़कर बोलता है, कोई तो तरीका होगा मेरे दोस्त को बचाने का। तो इस पर वो बूढ़ा बाबा कहता है, नहीं कोई तरीका नहीं है, तुम अब इसे यहाँ से अपने घर ले जाओ, क्योंकि इसका बचना अब नामुमकिन है। जितना भी वक्त है हंसी खुशी गुजार लो, क्योंकि ये बहुत जल्द मरने वाला है। संजय जो था वो रोते हुए पूछता है, बाबा कुछ तो तरीका होगा, कैसा भी तरीका हो मैं उसे करने को तैयार हूँ। तो वो जो बाबा था वो संजय को बताता है कि तुम इसे वापस से रेलवे स्टेशन पर लेके जाओ, और वहाँ पर जाने के बाद जो इसके सर का मुंडन कर देना, और फिर जो इसके बाल हैं उन्हें जला देना, शायद ये बच जाए। संजय थोड़ा घबरा गया था। उसे वापस रेलवे स्टेशन में जाने में डर लग रहा था, लेकिन अपनी दोस्त की खातिर जो था वो अपने दोस्त को किसी तरीके से वापस उस रेलवे स्टेशन पर ले जाता है, और वही करता है जैसा कि बाबा ने कहा था। और फिर जब वो उसको वापस घर लेकर चला जाता है, तो कुछ रोज़ बाद ही जो है उसके दोस्त की मौत हो जाती है। इस हादसे की वजह से संजय अंदर से काफ़ी टूट चुका था, और इसके बाद जो था संजय फिर कभी उस रेलवे स्टेशन पर दोबारा मुड़कर नहीं गया, और वो भगवान से प्रार्थना यही करता है कि आज के बाद जो है फिर कभी वो उस रेलवे स्टेशन पर ना ही जाए तो ही अच्छा है। और उसे आज भी अपने दोस्त की बहुत ज़्यादा याद आती है, जिसकी वजह से उसका दिल बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि काश कुछ होता और उसका दोस्त बच जाता तो कितना अच्छा होता।